वो बात तो आपने भी सुनी होगी कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ ही गया था, लेकिन खाली हाथ के साथ साथ हम अपने कर्म अपने साथ लेकर जाते हैं, वो पीछे छोड़कर नहीं जाते हैं। और कोई हमारा साथ दे या ना दे, कर्म हमारा साथ जरूर देते हैं और कर्म का फल भी मिलता है। अगर हम भाग्य को ही सर्वोपरि मानकर बैठ जाएं तो कुछ नहीं हो पाता है। इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आज पेश है आप सबके लिए। आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। एक समय की बात है कि एक जंगल में छोटी सी कुटिया में एक साधु महाराज रहते थे और पास ही उनके शिष्यों की कोठरी थी। एक दिन किसी बात पर वे अपने शिष्यों से नाराज हो गए और दोनों को कोठरी में बंद कर दिया। अब एक शिष्य तो इसे गुरु जी का क्रोध मानकर बैठ गया कि जब गुरु जी का क्रोध शांत होगा वो कोठरी को खोलेंगे, तभी यहाँ से मुक्ति मिलेगी। लेकिन दूसरा शिष्य थोड़ा सा बेचैन आत्मा था, उससे शांति से बैठा ही नहीं जाता था। अब कोठरी में अंधेरा था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। क्या करूं सोचते सोचते वो इधर उधर हाथ मारने लगा, इधर उधर घूम घूम कर टटोलने लगा कि शायद कहीं कुछ काम का मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, क्या पता कोई खिड़की हो यहाँ पर। अब ढूंढते ढूंढते उस दूसरे शिष्य के हाथ में एक पोटली लग गई। पोटली की गांठों को उसने खोला। खोलने पर कुछ दाने महसूस हुए। छू कर देखा तो लगा कि ये तो खाने की वस्तु है। खा कर देखा तो वो चना था। चना खाने लगा वो शिष्य, बैठकर कर्म का फल उसे तुरंत मिल गया। लेकिन उसके बाद कुछ कंकड़ सा लगा, तो फिर वो रुक गया और उसके बाद चुन चुन कर ध्यान से खाने लगा कि कौन सा कंकड़ है और कौन सा चना है। जब गुरुजी का क्रोध शांत हुआ, उन्होंने उस कुटिया का दरवाजा खोला। दोनों शिष्य बाहर आए तो जो शिष्य दूसरा वाला था जिसे पोटली मिली थी, उसने देखा कि पोटली में चने के साथ कुछ हीरे जवाहरात भी थे जिन्हें वो कंकड़ समझ रहा था और उसके दांतों में वो गड़ रहे थे। तो इस छोटी सी घटना से समझ में आता है कि कर्म कितना महत्वपूर्ण है। कर्म करने वाले को जीवन में कुछ न कुछ जरूर मिलता है, और अगर भोजन न मिले तो धन मिल जाता है, और धन नहीं मिलता तो अनुभव तो मिल ही जाता है जो जीवन में कहीं न कहीं काम आता है। तो ये मत सोचिए कि हम इस दुनिया से खाली हाथ ही चले जाएंगे। हम अपने कर्म और उससे मिलने वाला फल साथ लेकर जाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसा कमल होता है। कमल जब खिलता है तो उसके पंखुड़ियों के खिलने के साथ साथ ही उसमें बीज का निर्माण होता है। यानी जैसे ही हम कर्म करते हैं वैसे ही उसके कर्म के अनुसार ही फल निश्चित हो जाता है। यही जीवन का सिद्धांत है, और अगर हम इसे याद रखते हैं तो कभी भी हमारे कर्म गलत नहीं होते हैं, और सत्कर्म का फल अच्छा होता है और बुरे कर्मों का फल बुरे भाग्य के रूप में हमें मिलता है। इस बात को हमेशा याद रखें तो जीवन में खुशहाली बनी रहती है।